पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, लोअर ऑर्डर के बैटर हैं। खुद को अब वो टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो पांचवें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ, तो आई थिंक मैं अपने आप को टेल एंडर समझता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब, जिसको मतलब लोग सारे चाचा चाचा बोलते हैं और वो कहते हैं जी मुझे चाचा मत बोला करो, क्योंकि जाहिर पता चाचा इस वजह से लोग बोलते हैं ना, वो अभी कोई पता नहीं 32-33 या 34 साल का लोग समझते हैं, उसकी एज बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बोलते हैं। खैर काफ़ी टाइम हो गया, अब उसको बुरा भी क्या लगता होगा। वो भाई साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं, किसी ने सवाल पूछा आपसे रन्स नहीं होते या नीचे बहुत आते हैं या बॉल कम मिलती हैं, उन्होंने एकदम से बोला वो भाई मैं टेलेंडर हूँ। जब मैंने ये वर्ड सुना मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला टेलेंडर, ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर? और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। क्या चल रहा है चाचा? हैं कौन सी दुनिया में जिंदा हो आप यार? आपको क्या लगता है कि लोगों को नहीं पता? इफ्तिखार भाई आप मेहरबानी करें रिटायरमेंट अनाउंस करें जल्दी से। मेरे हाथ में क्रिकेट होती तो मैं, आप, मिसबाह वकार और इस तरह के ये इंतजाम वगैरह जो नासूर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये हफीज वफीज, ये तनवीर वनवीर, ये जितने हैं, मैं इनको अल्लाह की मेहरबानी से सिकंदर बख्त टाइप के वहां फेंक के आता जो दोबारा इनकी आवाज किसी के कानों तक ना जाती। इफ्तिखार अहमद अपने ही मुनफरिद अंदाज में कहते हैं मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूं, मैं तो टेल एंडर हूं। आपको किसने कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर हूं? मैं तो टेल एंडर हूं। बॉलर मुझसे ऊपर आते रहे हैं, तो मैं कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया? याद है ना आपको कि हमने आपको वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेकिंग दी थी कि इफ्तिखार अहमद अपने कोच के पास गए और जाके उन्होंने गिला किया, उन्होंने बताया कि सर गैरी थे कि मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैट्समैन है। उन्होंने पूछा आपको मेरे पे यकीन है? हाँ जी यकीन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें 8वें नंबर पे जा रहा हूँ। तो गैरी कस्टर ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज़्यादा पड़े थे इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। अब आप देखिए कि वो लड़के ने आज आके अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने ये बताया है। उसने खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन वही 2-3 जो लड़के हैं जिन्होंने सारे टीम के प्लान्स बनाए हैं। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके, और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। था कि चाचे इफ्तिखार के हवाले से इसके बाद मुझे वीडियो बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि चाचा अब रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और चाचे इफ्तिखार ने खुद ही जो है एक ऐसी स्टेटमेंट दे दिया ना कि वीडियो बनाने पे मैं भी मजबूर हो गया हूं, और चाचे इफ्तिखार को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे लोग मजबूर हो गए। इफ्तिखार अहमद क्या कहते हैं इसके हवाले से तो हम बात करेंगे। साथ में जोकर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है ना, इस बंदे ने भी ड्रामेबाजियों पे ड्रामेबाजियां लगा के रखी हुई और पाकिस्तानी अवाम को उल्लू बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इफ्तिखार अहमद इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रॉड है, झूठ बोलता है, क्रिकेट उसे आती नहीं। डोमेस्टिक में कभी उसने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के खत्म करने के उसने कोई एक इनिंग नहीं खेली। यार इस टाइम पाकिस्तानी टीम अपना हर जगह मजाक उड़ाने में लगी हुई है। अब इफ्तिखार अहमद जो पाकिस्तान का ऑलराउंडर है, एक टाइम अपना आपको सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कहता था पाकिस्तान का, और बोलता था मेरे से बड़ा फिनिशर नहीं है कोई। आज उससे सवाल हुआ कि आप फिनिश नहीं कर पा रहे कोई गेम, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि मैं कोई बैट्समैन नहीं हूँ, ना मैं कोई ऑलराउंडर हूँ, मैं से एक टेलेंडर हूँ जो 7वें 8वें में खेलने आता है। मतलब वो टोन मार रहा है कप्तान बाबर आजम को और कोच को, जो उसे 7वें 8वें में भेजते हैं, उससे पहले बॉलरों को भेज देते खेलने के लिए कितने बार। और ये सही बात भी है उसकी, मैन मूवमेंट में और मैन मैच में उसे हमेशा 7वें 8वें में ही भेजते हैं, उससे पहले बॉलरों को भेज देते हैं खेल ले। और जब 14 की 15 की औसत हो जाती है, जब सोचते हैं कि वो मैच जीता है, और पूरा ब्लेम उस पर डाल देते हैं कि इसने मैच हराया है। पर कई बार उसे चांस भी मिला है 4थे 5वें नंबर में, पर वो कुछ नहीं कर पाया कभी। जहां पर एक टाइम जब पाकिस्तान से खेलता था वो तो बड़ी तारीफ करता था अपनी कि मैं एक फिनिशर हूँ सबसे बड़ा। वहीं अब जब वो टीम से निकाल दिया गया है तो अब बुराई कर रहा है वो पाकिस्तान की और कप्तान की। और कप्तान का भी इसमें दोष है बहुत कि हमेशा ही उसे इग्नोर करा उस बंदे को। पर पाकिस्तान
पाकिस्तानी मीडिया इस बात में गुस्सा भी हो गई इफ्तिखार अहमद में कि यार किस तरह से बयान दे दिया इसने कि एक टैलेंडर हूं मैं। मतलब 4 साल 5 साल खेलने के बाद पाकिस्तान से रेगुलर, अब इसको ध्यान आ रहा है कि ये टैलेंडर है। तब से बेस्ट फिनिशर बनना रखा था, अब ये टैलेंडर बन गया अचानक से। इस बात में पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है और बोल भी रहे कि अब इसे आगे पाकिस्तान टीम के लिए ना खिलाया जाए, इसे ड्रॉप कर दिया जाए हमेशा के लिए। इस तरह की बातें चल रही है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अब वनडे की पोजीशन देख ले, कितनी दफा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफा 5वें पे की, कितनी दफा उसने 6ठे नंबर पे की, 7वें पे भी जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे की। ज्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टैलेंडर हूँ, मैं तो सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है मिडिल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज अ टैलेंडर क्यों खिला रहे। उस टाइम मजे लगे हुए होते हैं, उस टाइम सब खेल रहे होते हैं, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मजे लगे होते हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टैलेंडर थोड़ी हूं। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ। अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टैलेंडर हूं। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना, उससे बाहर नहीं निकल सके। और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज़ है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद की जो अपने आप को टेल एंडर कहने वाली स्टेटमेंट है ना, हाँ उन्होंने अपने आप को टेल एंडर कहा है। उन्होंने कहा मैं कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इनको अलास्का भेज दो, जहाँ पर ये जाकर अपनी जो बकाया ज़िंदगी है ना वो क्या होता है, वो वनवास में गुजार दें। समझ रहे हो ना, ऊबर वाले के साथ दो लगा लें। अब डिटेल बताने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ यार, एपेक्स स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऑन अ वेरी सीरियस नोट वो कर लें, क्योंकि यहाँ पर यू नेवर नो मैं कब तक हूँ। यहाँ पर हालात फेसबुक के ऊपर कुछ ज़रा मसाइल चल रहे हैं, अचानक से गायब हो जाऊँ तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, आप लोग ढूंढते रह जाएंगे। तो फिर आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि यार यू नेवर नो। तो फेसबुक जो चैनल है वो भी इसी नाम से है, एपेक्स स्पोर्ट्स, उसको लाजमन सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अचानक से एक दिन उठकर वहाँ वीडियोस चली जानी है और फिर आपने ढूंढते रह जाना है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार चाचा की ना मिसाल उस टूथब्रश जैसी हो गई है कि जो जब लिया जाता है तो उससे दांत साफ किए जाते हैं, जब वो पुराना हो जाता है ठीक है तो फिर आप उससे क्या काम करते हैं जनाब, आप उससे अपने छोटी मोटी चीज़ों की सफाई शुरू कर देते हैं। वही जो ब्रश है उससे आप बाल भी अपने रंग लेते हैं और इवेंचुअली जब उसके जो वो ब्रश के वो जो क्या होती है वो धागे धुगे टाइप के वो जो उसके वो टॉप पर लगे होते हैं ठीक है, वो जब ख़त्म हो जाते हैं ना वो सारे प्लास्टिक के जो भी होते हैं, तो फिर आप उसको नाड़ा पानी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इफ्तिखार चाचा की स्टेटमेंट माइंड बैफलिंग है। जहाँ जहाँ मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है वो लोग कह रहे हैं कि यार ये डेफिनेटली मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर इतने पक्के मुंह से वो खुद लिख रहे हैं, कहते हैं यार इतने पक्के मुंह से ये मजाक कैसे कर सकता है इस बारे में। ओ भैया आप यू आर फ्रीकिंगली मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तू अपने आप को टेल एंडर कैसे कह रहा है भाई? मैंने बताया ना 1950 का ज़माना है, इंटरनेट है कोई नहीं है। इफ्तिखार चाचा जनाब रात को लेटे हुए तारे गिने रहे हैं अपनी छत के ऊपर और फिर अचानक से स्कीम जेन में आई और सुबह उन्होंने रोला डाल दिया कि रात को जनाब मैंने अपने पीरो मुर्शद को देखा सफ़ेद चमकते घोड़े के ऊपर बैठकर आसमानों की तरफ सैर कर रहे थे। तो मैंने पूछ लिया पीर साहब किधर जा रहे हैं, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आज ज़रा फरिश्तों ने दावत रखी है तो वहाँ जा रहा हूँ हैं। और लोग पागल ओए होए कि इफ्ती चाचा पीर तो आपके हैं, हमें भी उनकी बैत करवा दो, हमें भी उनका मुरीद बनवा दो। और अपनी इस स्कीम के पीछे इफ्ती चाचा मुरीद पीर साहब के और क्लोज हो गए कि ये देखे 60 बंदे लेकर आया हूँ आपके बैत करवाने के लिए। इस तरह के प्लान्स बनाते रहे हैं जिसका कोई सर ना पैर था
उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है या इनमें उन बंदों का क्या कसूर है। तो भाई फिर किसका कसूर है? मिडिल ऑर्डर आपने बनाना था, अपने लिए चीजें आसान करने के लिए आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। उसके बाद आपका एक प्लेयर ये बोल रहा है, आसिफ अली उस दिन बैठ के ये बोल रहा है, ये गिला कर रहा है कि जी मुझे उन्होंने आखिरी 2 ओवरों का 10 बॉलों का प्लेयर बना दिया था, तो मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूं। अब आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि हम क्या बातें कर रहे थे, ये किसका कसूर है? ये किसने जो है ना आसिफ अली को 10 बॉलों का प्लेयर बनाया? ये किसने जो है ना इफ्तिखार अहमद को 2 ओवरों का प्लेयर बनाया? ये आपके वही प्लेयर जो पहले कैप्टन थे, अब उन्हें हटाया गया है और वो बंदा भी शामिल है जिसको आप आगे कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना ही विजन है इनका विजन ही इतना है, इनको सिवाय अपने और कोई चीज नजर नहीं आती। इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से की है, इन्होंने अपने लिए जो चीज इनके लिए आसानी थी इन्होंने वो की, वो हर एक वो चीज की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू थी, चाहे वो टीम के अंदर थी, चाहे वो अपनी ग्रुपिंग के लड़के थे लेके चलना, इन्होंने वो सारी चीजें बखूबी निभाई। लेकिन उसका नुकसान क्या इन्हें भुगतना पड़ा? पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना कोई मिडिल ऑर्डर है, ना ही अब आपके पास T20 के अच्छे ओपनर हैं, ना आपके पास कोई स्पिनर है, ना आपके पास कोई अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। फास्ट बॉलर 130 से नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज में आपने देख लिया। तो ये किसकी वजह से है? ये कौन है इन चीजों का जिम्मेदार? क्या पीसीबी को नहीं पता है कि कौन है जिम्मेदार? पता तो है उन्हें सारा, तो क्यों नहीं उनको उनके हशर पे लेके आते? क्यों नहीं उनको उनकी सजाएं देते जो उन्होंने इस मुल्क के प्लेयर्स के साथ या इस मुल्क की क्रिकेट के साथ किया है? कौन उन्हें रोकता है? ये कौन से प्रेशर हैं जो करने नहीं दे रहे? कि क्या कोई और वजह तो नहीं है? क्या वही लोग उन लोगों के साथ तो नहीं मिले हुए, मिलके तो नहीं इशारा किया पाकिस्तान का हाल? वर्ल्ड कप हुआ जिसके अंदर वो फिनिशर के रोल में गए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हुआ या कुछ नहीं। पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ और उसके बाद इफ्तिखार अहमद अब नमूदार हो रहे हैं सबके सामने और ये बहानेबाजी उनकी शुरू हो चुकी है। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। इतने लंबे अरसे से एक आदमी का करियर चल रहा है, एक आदमी इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट पे बैठा हुआ है, जिसको अब लोग मजाक में कहने लगे हैं कि भाई साहब आप सही है कि आप जो है ना T20 के फिनिशर नहीं है, आप बाकी T20 आपने पाकिस्तान क्रिकेट फिनिश कर दी है। 2016 में इनका डेब्यू हुआ था, आज आप 2024 में बैठे हुए। इन 8 सालों में मैं सिर्फ अभी T20 फॉर्मेट की बात कर लेता हूं क्योंकि वो रिसेंटली कंक्लूडेड है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किया गया था। इन 8 सालों में इनको 66 T20 इंटरनेशनल्स मिले, जिसमें इन्होंने 55 T20 इंटरनेशनल्स में बैटिंग की है। मैं पहले भी ये स्टैट बता चुका हूं, एक दफा फिर बता देता हूं कि जो बंदा अपने आप को ये क्लेम करता है एफटी मेनिया, तो दिस एंड दैट, मैं लंबे छक्के और ये कर देंगे, फला कर देंगे। 55 इनिंग्स में भाई साहब के 44 छक्के हैं, तो यानी हर एक इनिंग में एक छक्का नहीं लगाते। लेकिन इनको अपने आप को तज्जिया करना, जब इनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तज्जिया करना होता है तो ये तंजिया मिजाजी का रास्ता अपना लेते हैं कि नहीं जी हम तो टेल एंडर। इफ्तिखार अहमद जो ये कहते थे जब पाकिस्तानी टीम में खेलते थे कि जब बॉलिंग का टाइम आता है तो मैं जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर होता हूं, जब बैटिंग का टाइम आता है मैं बैटिंग ऑलराउंडर होता हूं और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर हिटर और फिनिशर हूं। और साथ में जनाब ये भी कहते थे कि इस टाइम मेरी रिप्लेसमेंट जो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। तब इफ्तिखार अहमद ने कोई ऐसी बात नहीं की, जब वो अब टीम से निकाला गया है तो वो बातें जो कर रहे हैं। जनाब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपना ही मजाक बनवा दिया। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं हूं और ना ही मैं पाकिस्तान का मैन बैटर हूं, मैं टेल एंडर हूं। भाई टेल एंडर समझते हैं ना आप? टेल एंडर बैटिंग ऑर्डर जो होता है ना, उसमें वो बंदा होता है जो सबसे गंदा तरीन खेलता है या जिसको खेलने का पता ही नहीं होता है, ठीक है, या जिसका काम बॉलिंग करना होता है। सारे बैटर्स जब आउट हो जाए ना उसे बैटिंग मिलती है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूं, ठीक है, मैं बैटर नहीं हूं। उनको इंटरव्यू करते हुए एक बंदे ने बैटर बोल दिया तो जनाब गुस्से में हो गए, मैं तो बैटर ही नहीं हूं, मैं टेल एंडर हूं। उन्होंने बोला कि जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं भाई वो नंबर 4-5 पे खेलते हैं, जो आपके फिनिशर्स होते हैं वो जो 4-5 पे खेलते हैं, मैं तो 7-8 पे खेलता रहा, मुझे बैटिंग का इतना मौका ही नहीं मिला, मुझे आप बैटर क्यों बोल रहे हैं? यही बातें जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे और इफ्तिखार अहमद बाबर आजम के अंडर खेल रहे थे, जो और जब उनको इन नंबर्स पे बैटिंग दी जा रही थी, तब इफ्तिखार अहमद ने एक बार ऐसा नहीं बोला कि मैं नाखुश हूं या मैं जो है वो
बहुत लेट मुझे बैटिंग मिलती है। हमें भी मालूम है कि मैं कितनी बार ये एतराज उठाता रहा कि शाहीन को इफ्तिखार से पहले क्यों भेजते हो। अगर तुमने इफ्तिखार को एज अ फिनिशर खिलाया हुआ, एज अ पावर हिटर खिलाया हुआ, तो फिर शाहीन को इफ्ती चाचू से पहले भेजने की क्या जरूरत बन गई है। तो इफ्तिखार अहमद तब, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बॉक्सी द किंग कर लेगा मुझे टीम से बाहर, अगर मैंने उसके खिलाफ